नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष मल्होत्रा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में। हमारे यार भारत देश से बहुत से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने एक छोटी सी लेवल से शुरुआत करी थी और उन्होंने अपने बड़े बड़े लेवल पे झंडे गाड़ दिए हैं। सिर्फ भारत में ही उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में एक अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। कुछ लोगों ने अपने जो सिद्धांत थे उनके मरने के बाद भी वो अभी भी इस दुनिया में हैं। ऐसे इंडिया में हज़ारों लोग निकले हैं और हज़ारों निकलने वाले हैं। और अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इस एपिसोड को सुन रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उनमें से एक हों। हमने कुछ 5 निकाले हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको कोई और अच्छा लगता है कि आपकी कोई और रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। हम उन पर भी जल्दी से जल्दी एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि अपने देश के बारे में बोलने में किसको मज़ा नहीं आता। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पर्सनैलिटी के साथ, जिनका नाम है मिस्टर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखो, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं है, तो वो कुछ बात करते हैं। पर अगर आप उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, अगर आप और बंदों के विचार सुनेंगे जिन्होंने उनके बारे में बोला है, खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने मतलब पूरी फिजिक्स को बदल करके रख दिया, उन्होंने भी ये बोला था आने वाले समय में किसी को विश्वास नहीं होगा कि इतना ताकतवर बंदा कभी इस शरीर में, इस दुनिया में था। उनका एक बहुत अच्छा क्यूट है, आप चाहे तो उसको नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी कैसे सबसे पावरफुल थे, उनके 200 मिलियन फॉलोअर्स थे और उन 200 मिलियन फॉलोअर्स को उन्होंने सबको यूनाइट करा और एक इंडिपेंडेंस के गोल के लिए, मतलब कि 200 मिलियन माइंड को यूनाइट करना, ठीक है, और एक गोल के लिए उनको बिल्कुल फिक्स कर देना, वो कोई छोटे खेल नहीं होता। अगर आपको लगता है छोटा खेल है तो आप 2 बंदों को भी साथ में एक गोल के लिए यूनाइट करके देख सकते हो। 200 मिलियन यार बहुत बड़े लेवल की चीज़ होती है। उनके अलावा जो उनके बहुत ही सही सिद्धांत थे और बहुत ही जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन्होंने जिन सिद्धांत पे बताई थी, वो थी पीस एंड नॉन वायलेंस, मतलब सॉरी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। इसी पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिताई थी, सत्य और अहिंसा। उनका एक बहुत ही अच्छा क्योट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन अ पीसफुल वे यू कैन शेक अप द वर्ल्ड। तुम शांति से भी इस दुनिया को हिला के रख सकते हो। उनसे पूरा एम्पायर, पूरा ब्रिटिश एम्पायर उनसे डरता था। पूरे इंडिया में उनको रिस्पेक्ट मिलती थी और उनके बहुत ही सिंपल से 2 सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एपिसोड मैं छोटा रखूँगा। तो हम फटाफट अपनी अगली पर्सनैलिटी पे करेंगे मूव। जो हमारी अगली पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है श्री श्री APJ अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम सर के बारे में द पीपल्स प्रेसिडेंट, उनको सब जानते हैं, सब प्यार करते हैं। उनको कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता, मतलब कुछ कह नहीं सकता इन द सेंस नॉट इन अ वायलेंट वे, क्योंकि वो इतने अच्छे बंदे थे। उनकी शुरुआत हुई थी रामेश्वरम में, वहाँ से वो एक मिसाइल मैन बने। उन्होंने इंडिया को मिसाइल में अंतरिक्ष के लिए और संक्षिप्त बनाया। उसके अलावा वो द पीपल्स प्रेसिडेंट थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से अपने प्रेसिडेंशियल पीरियड को खत्म करने के बाद जा रहे थे, उनके हाथ में सिंपल 2 बैग्स थे। वो बहुत ही हम्बल बिगनिंग थे और वो हमेशा फुल हम्बल रहते। मतलब उनको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल सकता जो अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको कुछ बुरा बोलता हुआ मिले। उनका भी एक क्योट है जो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये हमें हार्डवर्क और जो एक कहते हैं मेहनत की इम्पोर्टेंस बताता है कि वही रास्ता है जो हमारे गोल्स हैं उनको पाने का। हमें मेहनत अपनी करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम एक दिन अपने गोल्स पे ज़रूर पहुंचेंगे। अब्दुल सर की लाइफ में भी बहुत से फेलियर्स थे। जब वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें पूरी दुनिया भारत को देख रही थी। अगर मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो उनकी बायोग्राफी है जो गुलजार सर ने गई है यूट्यूब पे, आप उसको ज़रूर जाके देखिए। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो उस रॉकेट के फेलियर के बाद वो रो गए थे। उन्होंने उनके जो साथ के सर थे, आई डोंट रिमेम्बर, सारा जी, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो वो सब चीज़ें उनको अब्दुल कलाम जी बनाती हैं। कोई स्पेशल बंदे नहीं थे, बस वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सूरज की तरह जले, तभी वो सूरज की तरह चमकते हैं। अब हम बात करेंगे 90s के हर बच्चे के हीरो और अर्ली 20s के जिनको हर जानते हैं, सचिन तेंदुलकर सर के बारे में।
सचिन तेंदुलकर सर की स्टोरी बड़ी कमाल की है। उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर, कुछ भी कहो। उनकी एक स्टोरी सबसे अच्छी है कि जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनका इंटरनेशनल में पहला मैच था, सामने से वकार यूनिस बॉल कर रहा है फुल तेजी से। जब उनके बॉलिंग करते में उनके मुंह पे लगी बाउंसर और वो गिर गए। सो जब नवजोत सिंह सिद्धू थे जी, वो वहाँ से वहाँ पे आए, उन्होंने कहा तो बेटा हट जाओ, तुम उनको शायद नहीं खेल पाओ, जो भी कहा। उन्होंने वहाँ पे खड़े हुए और कहा कि नहीं मैं खेलेगा, और उस बच्चे ने वहीं पे पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। सचिन तेंदुलकर सर को हालांकि कुछ बंदे शायद अभी भी ना जानते हुए अर्ली जो अभी इस टाइम में है, लेकिन वो एक लेजेंड है क्रिकेट के। उनका एक बहुत ही अच्छा क्योट है कि व्हेन पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन। जब लोग आप पे पत्थर फेंके, आप पे स्टोन फेंके, तो आप उनको अपने लिए एक माइलस्टोन बना लो, एक अचीव करने का टारगेट बना लो कि मैं इसी को अचीव करूँगा। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। उन्होंने एक और ये भी चीज़ कही कि कभी भी अपनी ड्रीम को चेस करना मत छोड़ो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही तुम्हें कुछ बड़ा बनाएगा लाइफ में। सचिन सर के बाद जो हमारे अगले आते हैं बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के किंग, इंडिया के रतन टाटा। रतन सर जो है वो जमशेद जी टाटा के ग्रैंडसन है, और टाटा एंड सन्स के वो सबसे अब वो हेड है, मतलब बहुत बड़े प्रॉपर कंपनी के। टाटा एंड सन्स, उनकी कहानी यार मतलब बड़ी अजीब सी है, मतलब अजीब सी नहीं, बड़ी इंस्पिरेशनल कह सकते हो। अजीब इज़ अ रॉन्ग वर्ड, इंस्पिरेशन इज़ द राइट वर्ड। बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी। उनका एक बार ध्यान है, जब वो फोर्ड का जो वो टाटा कंपनी का कार डिवीजन था वो नहीं चल रहा था, देन वो फोर्ड कंपनी को उसको बेचने गए थे। तो फोर्ड वालों ने कहा था कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं ये चीज़ लेके। टाटा सर को बहुत बुरा लगा, वहाँ से लौट आए। तो उन्होंने फिर 9 साल बाद उनकी जब कंपनी अच्छी से चलने लगी, तब फोर्ड की कंपनी बिल्कुल बैंकरप्सी पे आ गई थी। तो जब उन्होंने सेल के लिए कहा फोर्ड ने, तो टाटा वाले वहाँ पे गए, तो उन्होंने कहा कि आप ये लेके हमसे बहुत हम पे एहसान कर रहे हैं। तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन आ गई, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, एकदम से। रतन सर की स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। वो अभी भी यंग जितने भी बंदे में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं इंडिया में स्टार्टअप कल्चर हो। तो यार अगर आप चाहते हो किसी मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना, उसको एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा, तो आप रतन टाटा जी को फॉलो कीजिए। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ के आए, उनकी बहुत कमाल की स्टोरी है, आप उनको ज़रूर पढ़िए, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 5th और लास्ट पर्सनैलिटी की तरफ, जिनका नाम है श्री श्री अमिताभ बच्चन जी। तो देखिए देवी और सज्जनों, मेरी आवाज़ वैसी नहीं है भाई, काश होती तो मज़ा आ जाता। सो अमिताभ सर की स्टोरी ना यार, मतलब टीवी हो गया, आपके फिल्म इंडस्ट्री हो गई, उन्होंने एंटरटेनमेंट का कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जहाँ पर उन्होंने पैर ना रखा हो। चाहे वो अच्छी से अच्छी स्टार्टिंग में उनकी जब उनकी बिगिनिंग थी फिल्म करियर में, सो उनको कहा जाता था कि ये न्यू बॉय फेल्ड हो गया, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग की फिल्म अच्छी नहीं गई थी। उनको आई गेस जो सक्सेस मिली थी वो मिली थी जंजीर फिल्म से। तो वहाँ से उनका पूरा करियर अपवार्ड चलना स्टार्ट हो गया। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अब वो इतने लेजेंड है, पर उनको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। उनके फादर उनके बहुत बड़े आइडल हैं, वो अभी भी मानते हैं, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। मुझे भी उनकी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, खासकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये वाली बड़ी फेवरेट है। ऊपर से उनका बहुत ही अच्छा क्योट है कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा होता है, और अगर ना हो तो और भी अच्छा होता है। तो वो किसी एक डिवाइन फोर्सेस के हिसाब से हो रहा है, और वो कभी आपका बुरा नहीं सोचेगी। अमिताभ सर की भी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि क्या वो कौन बनेगा करोड़पति में, जो इंडियन वर्जन है, वो वांट्स टू बी अ मिलियनियर, इसमें आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, वो ये सोच रहे थे। फिर उनको भी कुछ लोगों ने मना भी करा कि टीवी स्क्रीन में क्यों जा रहे हो, आप फिल्म में इतने अच्छे थे। उन्होंने वो रिस्क लिया, वो लीप ऑफ फेथ लिया, और आज कौन बनेगा करोड़पति सक्सेसफुल है। कितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए, अरे नहीं ये आएगा, ये आंसर आएगा, आंसर बताते हैं। सो वो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से इतने बंदे जब ऊपर पहुंचे हैं, हम लोग भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप मेरे इस पॉडकास्ट को आगे भी फॉलो करना, और एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। और अगर आप और इस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने इनके बारे में डिटेल एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखी है मेरे ब्लॉग live2read.com पे, वहाँ पे ज़रूर जाइए, क्योंकि हम पढ़ने के लिए जीते हैं, जीने के लिए पढ़ते हैं। लिव टू रीड, वी रीड एवरी डे, वी लर्न एवरी डे, वी ग्रो एवरी डे। This is the end of this episode. Hope you like it. This is Utkarsh Malhotra, your host, signing off. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।